हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स इम्प्रूव में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला परसेंटेज और दूसरा रेशियो, जिसमें मैंने परसेंटेज के 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिस्कस कराए थे। पहले खुद परसेंटेज, उसके बाद से उससे रिलेटेड प्रॉफिट नेट लॉस, और तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज रेशियो का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका खुद, और दूसरा इसका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और तीसरा वर्क एंड टाइम। ठीक है, यानी चाल, समय, दूरी और कार्य और समय। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 चैप्टर लिंक्ड हैं। एक तो खुद ये वाला चैप्टर, और दूसरे जो हैं टाइम एंड वर्क, और इसका एक और पार्ट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे ये लिंक्ड है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोगों की एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आई थिंक रिवीजन चल रहा होगा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 25 जुलाई या 20 जुलाई को होने वाला है। मैंने ये क्लियरली देखा नहीं है, बट इतना में यही डेट है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो अब थोड़ा फास्ट देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का रिवीजन और अगर प्रॉब्लम इसमें होगा तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? रेशियो यानी हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं। अनुपात ये होता क्या है? आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूँ अनुपात किसे कहते हैं। तो a/b के रूट को अनुपात कहा जाता है। ये बस सिंपल सा परिभाषा आपको ध्यान रखना है। a/b के रूट को अनुपात कहते हैं जहां यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहां a और b समान राशियां हों। कहने का मतलब ये कंडीशन है, समान राशियां हो। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। समान राशियां, जैसे मैं बोलूं 5 kg और मैं बोलूं 10 kg, इसका आप अनुपात बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको, 5 kg बटा 10 kg। और इससे देखेंगे केजी से केजी कट जाएगा, 5 से 2 बार में 1/2 इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। और यहाँ पे एक और बात आती है, इसका संकेत क्या होता है? तो आप संकेत लिख लीजिए, इसको इस संकेत से दर्शाते हैं। अनुपात का संकेत क्या होता है? ऐसे। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको वही पढ़ते हैं a/b, और इसको भी वही पढ़ते हैं a/b। अब यहाँ पे बात आई थी समान राशि। समान राशि क्या होती है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ पे केजी है, यहाँ भी केजी है, तो यहाँ पे केजी और केजी समान राशि होगी। यहाँ पे अगर ग्राम भी दिया जाए तब भी समान राशि होगी। कैसे? क्योंकि जो चीज वेट के बारे में पूछी जाए तो वेट के बारे में। ठीक है, जैसे माप के बारे में अगर पूछूं 5 मीटर, और यहाँ पे बोल दूं 500 सेंटीमीटर, तो इसका भी, ये भी दोनों यहाँ पे क्या है? समान राशियां। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों मापने वाली यूनिट है। तो यहाँ पे 5 यानी रिप्लेस किया जा सकता है। कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो आप, रिप्लेस इसको किया जा सकता है। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा हो पाएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? समान राशि बोलोगे। सिंपल सी बात। जैसे मैं बोलूँ आपसे 5 kg और 10 लीटर, आप इसका बताइए रेशियो। तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि केजी कोई और चीज मापता है और लीटर कोई कुछ और मापता है। ठीक है, बस इतनी सी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और जब आपको जो बेस्ट लगे। फिलहाल मैंने कुछ मिटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं इसके गुण के बारे में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। गुण है क्या? अनुपात में क्या गुण होता है? तो किसी भी अनुपात को आप, जो भी अनुपात दे रखा है, किसी भी अनुपात को आप को समान संख्या से गुणा या भाग कर पाओगे। ठीक है, कर सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ a/b इंटू के किसके बराबर आएगा? के से के कट जाएगा, वही बात a/b के बराबर आएगा। मतलब आप ऐसे इजीली लिख सकते हो। दूसरी बात, भाग भी कर सकते हो, a/k और b/k, यानी फिर से
आप इसको इस रूप में लिख सकते हो a बाई बी के फॉर्म में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेशियो b, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये बात ध्यान रखोगे, किसी भी अनुपात को आप समान संख्या, जहाँ पे जरूरत पड़ने, इसकी जरूरत काफी पड़ने वाली है हम लोगों को आगे क्वेश्चन करने में, a बाई बी को आप, यानी किसी भी अनुपात को आप किसी भी समान संख्या से, ध्यान रहे समान संख्या से ही गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, जिससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, बुक का ही क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन था, अगर a रेशियो b बराबर 2:3 है और b रेशियो c बराबर 1:, आप 1:, कर लो, 1:5 है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। रेशियो का मतलब अनुपात, a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 1:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने अभी जो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, उसी का मैं यहाँ पे अप्लाई आपको समझा रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो कैसे करना, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको इसे आप कैसे फटाफट कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा ए की वैल्यू अगर देखी जाए, तो एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि a रेशियो b का मतलब ये कतई नहीं है कि 2 और 3 रियल है, ये रियल नहीं है, ये 20 और 30 भी हो सकते हैं, जिससे ये कर चुका है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे बोलूँ मैं तो 4 और 6 भी हो सकते हैं, जैसे इसको जब सिंप्लीफाई किया गया है तो 2 और 3 में लिखा गया। एक चीज बात और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रेशियो अपने शॉर्टेड फॉर्म में होता है, मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म में होता है, या यूं बोल सकते हैं सबसे सरलतम रूप में होता है। ये हमेशा कोई भी रेशियो लिखा गया होगा आपके सामने, वो हमेशा क्या होगा, अपने सबसे सरलतम रूप में होगा। तो ये इसका सरल रूप है, ये कैसे भी नंबर्स माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 2:3 है, तो आप यूनिट के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट कीजिएगा इसको। 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, मतलब यहाँ पे 2 के मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो 2 यूनिट, 2 इकाई इसको मान के चल रहा हूँ और 3 इकाई इसको। तो a की वैल्यू अगर 2 यूनिट है और b की वैल्यू 3 यूनिट है, तो इसी रेशियो में अगर देखा जाए तो आगे दे रहा है कि b की वैल्यू 1 यूनिट है और c की वैल्यू 5 यूनिट है। मतलब कोई चीज पहले 3 थी, एक दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये 3 अगर है तो 3 को आप 1 बना लो। अगर तीनों को कंबाइन करना है, इन सबको कंबाइन करना है मुझे, क्योंकि a b c का मान बताना है ना, तो कंबाइन करना है। तो कंबाइन अगर करना है आपको, नहीं तो b यहाँ पे 3 यूनिट बता रहा है और यहाँ पे b 1 यूनिट बता रहा है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना होगा कि यहाँ पे 3 के जगह पे 1 बनाना होगा या 1 के जगह पे 3 बनाना होगा, ठीक है। तो आप आसान करने के लिए हमेशा ध्यान रहे, यहाँ पे 3 को आप 1 बना सकते हो। क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो भाग करने में क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 को 3 बना दूंगा आसानी से। कैसे, मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके। जैसे ही आप 3 बनाओगे, अभी मैंने समझाया, किसी भी अनुपात को क्या कर सकते हो आप, किसी भी समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो a की वैल्यू 2 आ गई, b की यहाँ पे 3 है, b की यहाँ पे 3 है, और c की कितनी है, 15 हो गई। इसलिए हम यहाँ पे अब कह सकते हैं a रेशियो b रेशियो c के बारे में कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा बात है। और मैं बात कर रहा हूँ कि इसे मैं आसानी से कैसे कर पाता, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन अगर मेरे सामने होते, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं डाला था मैंने, तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर इसको सॉल्व करके बताया। लेकिन ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज के क्लास का। क्वेश्चन है, यदि a रेशियो b बराबर 3:5 दे रखा है और b रेशियो c बराबर 2 सॉरी यहाँ पे मैंने रेशियो गलत ले लिया। यहाँ पे a रेशियो b बराबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा हो, और एक और दे रखा था b कितना दे रखा था, हाँ, तो 5:4 दे रखा है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस प्रश्न में, आप बताइए
कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा। ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है उसको। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो आप ऐसे नॉर्मली इसको बराबर करके करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बराबर करने का मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आपको बराबर करना है। इसको बराबर करना है आपको, फिर इसको बराबर करना है। ठीक है, यही तो कॉमन है, बी बी कॉमन है या सी सी कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 का 3 का 2 का 5 का 2 3 2 5 का, तो आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बस इसको जो ये एलसीएम है वो एलसीएम बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जरा देखिए गौर से। तो आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे 30 बनाना है, आपको ध्यान से देखिएगा, 30 अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आप जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30, है ना। तो बी और सी यहाँ पे अगर देखें, बी और सी की बात करूँ तो फिर से आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो 30 के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वैल्यू में, क्योंकि ये बी भी 30 ही है ना, तो आप ऐसे डायरेक्टली आप इसको 30 समझ लो, 30 आएगा तभी तो बराबर आएगा। फिर से 30 आपने जब इसको समझा तो ये 30 अगर जब बना है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस कंडीशन में 20 हो जाएगा, है 20 हो गया। उसके बाद से मैं अगर बात करूं सी और डी की, तो सी और डी के लिए अगर ये 20 बन चुका है पहले ही ऑलरेडी, तो यहाँ भी ये 20 बनेगा, सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि 20 अगर आपने इसको बनाया तो आप देख रहे होंगे, अगर आपने इसको 20 बनाया है तो ये 4 मतलब 20 बनाया मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 16 मिलेगा। तो आप अब यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि सभी के जो कॉमन पार्ट्स आ रहे थे बी बी वो समान है, सी सी समान है। ठीक है, तो आप अब रेशियो ले सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 फिर 30 फिर यहाँ पे कितना मिलेगा 20 और कितना मिल जाएगा 16। ठीक है, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये मेथड आपको करना है, बस मैंने एक बार बता दिया कि इस मेथड से भी इसको किया जा सकता है। मैं एक बेस्ट मेथड बताता हूँ आपको, उससे आप करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको भी क्लियर कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा तो आपको क्या करना है, इसमें इस वाले में कुछ नहीं करना, आपको बस इस तरीके से लिख लेना है, ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:2, फिर सी रेशियो डी कितना दे रखा है 5:4। ओके, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे आप, और देखेंगे कि इस लाइन में ए कहीं और है, तो आप देखेंगे इस लाइन से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं न कहीं ए नहीं है, तो आपको सीधे नीचे आना है, और सीधे नीचे आने का मतलब है इन सभी का मल्टीप्लाई करना है और आपको यहाँ पे लिखना है उसे। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 और 5 का तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। ओके, उसके बाद रेशियो। फिर नेक्स्ट बी की बात करता हूँ। बी के लिए अगर वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो बी से आना पड़ेगा मुझे, मैं बी से नीचे आऊँगा तो देख रहे हैं आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो आपको ऐसे आके फिर सीधा हो जाना है, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो बी का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 दूना 6, 6 5 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ओके, बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, सी की, तो आप देख रहे होंगे सी पे आने के लिए आपको कहाँ से आना, ये हमेशा देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमेशा आपको नीचे से ही आना है, बस थोड़ा सा केयर करना है कि कैसे आपको आना है ऊपर से नीचे। तो आप यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो सी के लिए, तो सी पे आए आप और फिर से सी नीचे आ रहे हो, तो सी से आप यहाँ सी पे मूव करोगे, मतलब आपको ऐसे आके ऐसे आना है। तो बी की वैल्यू यानी 2 3 और 5 लेनी पड़ेगी, 2 3 6, 6 5 30 हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 दूना 4, 4 5 20 हो जाएगा, ऐसे आ रहे हो ना, अभी इस वाले को लेके आ रहे हो, तो 2 दूना 4, 4 5 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 20 मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर डी की मैं बात करूं तो फिर से आप ऊपर से ही आओगे, तो ऊपर से जब आओगे आप तो डी से आप देख रहे हो कहीं नहीं आ रहा हो, तो बस सीधा आ जाओगे नीचे, यानी बी का सी का और डी का गुणा करना है, यानी 2 दूना 4, 4 और 4 चौको 16।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वही मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल एक और क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए आपको। मान लेते हैं A/B बराबर 2/3 दे रखा है, B/C बराबर 4/2 दे रखा है, C/D बराबर 1/2 दे रखा है, या आप 3 ले लो, कोई कुछ भी ले सकते हो। अब आपसे पूछ रहे हैं A/B/C/D कितना होगा। तो मैंने जैसे अभी आपसे बताया कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो आप A से चलना स्टार्ट करोगे तो A और किसी लाइन में है नहीं, तो आप सीधे आ जाओगे नीचे। यानी A, B और C का मल्टीप्लाई, 2 चौको 8 और 1 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 चौको 8 और 1 8। नेक्स्ट आगे बात करते हैं B के लिए। तो B से आप जब यहाँ ऊपर से चलना स्टार्ट करो तो B पे आओगे पहले, B के बाद जस्ट B नीचे आओगे। तो जैसे ही तो आप ऐसे आए तो फिर आपको यहाँ से जस्ट नीचे आना है सीधे। तो B का B में मल्टीप्लाई और C का मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 चौको 12, 12 और 1 का गुणा 12। अब आपको C के लिए सोचना है, तो C के लिए आप सोचना है तो C इस लाइन में, तो आप इस वाले लाइन से चलना स्टार्ट करोगे। तो आप जब चलोगे तो पहले ऐसे आओगे, फिर आपको ऐसे मूव होना है। तो B और C का मल्टीप्लाई और C का मल्टीप्लाई, यानी 3 गुना 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब आपको D के लिए चलना है, तो D के लिए ये इस लाइन में है, तो आपको ऊपर से आना होगा इस वाला लाइन से, तो आपको ऐसे चलना होगा। मतलब आपको कहीं मुड़ना नहीं है, क्योंकि D अलग नहीं है, सीधे इसी लाइन में। तो B, C और D का मल्टीप्लाई 3 गुना 6 और 3 यानी 18। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अगर इसी तरीके से आपको ABC का रेशियो ही केवल पूछता तो आप क्या करते हैं, ABC बस इतना उसको बता देते हैं। अगर इसी तरीके से आपको केवल A और D का रेशियो पूछता तो आपको कुछ नहीं करना, इसको हटा देना और इधर से इसको हटा देना है। तो आप यहाँ से किसी भी रेशियो का मान बता सकते हो। ओके, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए आगे मैंने एक बुक से ही मैं क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 3रा बुक से क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि A और B का अनुपात 2:3 हो तथा B और C का अनुपात 4:5 हो, तो A प्लस B और B प्लस C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये बात आपसे पूछी है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन लेना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनको मैं ऑप्शन से ही करा दूंगा। फिलहाल आपको भी वही सीखना है। अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आसानी से करने हैं तो ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी आगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब मैं आगे क्वेश्चन ऑप्शन से ही कराना स्टार्ट करूंगा तो। ठीक है, फिलहाल हम लोग लॉजिक से देखते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। A और B का अनुपात 2:3 है, B और C का अनुपात 4:5 है, तो आपको A प्लस B और B प्लस C बतानी है। तो सेम पहले ही कंडीशन की तरह मैंने अभी जैसे आपको बताया कि B की वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट है और B की वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B के यूनिट को सेम बनाएंगे, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, 12 बनाना होगा। 3 को 12 बनाएंगे तो इसको 6 किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रेशियो ऐसे ना हो कि इस रूप में है। और इसको मुझे अगर 12 बनाना है तो 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई यानी 12 हो गया ये, और ये 3 से मल्टीप्लाई की वजह से ये 15 हो गया। यानी रेशियो अब कुछ ऐसा है, 8:12 है, 12:15। ऐसा मैंने क्यों किया एक बार और समझाता हूँ। B की वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट थी, B की वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट थी, जो एक दूसरे के बराबर नहीं थे, लेकिन B तो बराबर है, इसलिए हमें इन दोनों यूनिट को क्या करना होगा, बराबर बनाना होगा। जिसके लिए बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका लॉसा लिया जाता है। 12 आया, लॉसा 12 होगा 3 और 4 का, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 और 4 3 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 3 15, मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या बताना है, A प्लस B की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं करना, आपको A और B के वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो 12, फिर अनुपात B और C की वैल्यू बतानी है, यानी 12 प्लस 15, यानी ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 20 और 27 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान से देख सकते हो,
सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। 20 और 27 का अनुपात है, 27 और 20 का नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 20 और 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे और भी बताऊंगा कि इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। जैसे कहने का मतलब ये है, ए और बी की वैल्यू आपने यहीं पे देख ली कि कितना हो रहा है, 12 और 8 20 हो रहा है। यानी वो संख्या जो हो रही होगी ऑप्शन में, जो रेशियो आ रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेशियो है एक्स वाई, कुछ भी मान लेते हैं एक्स और वाई, कोई रेशियो है आपका आंसर का, तो वो नहीं तो 20 का मल्टीपल होगा, आप ऐसे समझिएगा, नहीं तो वो 20 का मल्टीपल होगा, नहीं तो इस 20 में ही जो संख्याएं पॉसिबल है वही होगा। मतलब जैसे 20 के फैक्टर होंगे, ऐसे बोल सकते हैं आप, नहीं तो 20 के फैक्टर होंगे, नहीं तो वो 20 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल फैक्टर कहने का मतलब, नहीं तो 20 का मल्टीपल यानी 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, नहीं तो इस 20 के फैक्टर होंगे, नहीं तो वो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 10 होगा। इसके ये फैक्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन से 3 आया, 3 पहले, तो ये हो नहीं सकता। 27 आया, ये हो नहीं सकता। तो 4 आया, ये हो सकता है। 20 आया, ये हो सकता है। ओके, तो इससे आप 2 ऑप्शन को हटा सकते थे आसानी से। ये मैं बात बताऊंगा आगे, ऐसा कैसे किया जा रहा है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, और जब एक्सप्लेन करके बताऊंगा ऑप्शन से कराना तब। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से। चलिए देखते हैं आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी, वीडियो अगर बड़ी हो जाती है तो इसमें आपको भी तकलीफ होता है और मुझे भी थोड़ा सा एडिट करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर वीडियो आएगा जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, यदि x और y का अनुपात, कह रहा है यदि x और y का अनुपात 4 और 4:3 है, ये 2019 में पूछा गया था, तो बताना है आपको 5x, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बताना है 5x + 8y का अनुपात किसके साथ, 6x - 7y, इसके साथ आपको अनुपात बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा लिखूंगा अगर क्वेश्चन इस टाइप से कराऊंगा तो, क्योंकि ऑप्शन से आगे हम लोगों को खेलना है। ठीक है, बी 45, उसके बाद से 33, सी है 20 और 13, फिर डी है 44 और 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो फिलहाल वही बात, यहाँ पे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है आपसे। यहाँ पे डायरेक्टली आपको x की वैल्यू 4 शो कर रहा है और y की वैल्यू कितनी शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। चलिए भर देते हैं। अगर जैसे ही आपने इसमें भरा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, थिंकिंग बेस्ड बहुत जरूरी है। इस वाले वैल्यू को आप चेक करोगे और इससे आप ऑप्शन भी हटा सकते हो या डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। फिलहाल 5 चौको 20 हो जाएगा, मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 8 और 3 इसकी वैल्यू, यानी 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रेशियो 6 और x, यानी 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 7 तरीका 21 हो जाएगा। जब इसे आप हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 24 में से 21 3 हो जाएगा, यानी 44:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आपको ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। आगे वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे ऑप्शन से कर सकते थे, यानी यहाँ पे एक ही आंसर से हम पता कर सकते थे 44। तो 44 किससे है उससे मतलब नहीं है, 44 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे देखें तो मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 45 ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं तो 4 होगा, क्योंकि 11 चौको 44 होता है, नहीं तो ये 44 होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन कट गए, तो ये और ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है। ठीक है, तो आपने देखा राइट आंसर कौन सा है, 44 सही, मतलब 44:3। ओके, तो
आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो भी पॉलिटेक्निक के पेपर देने वाले हैं उसको उनमें शेयर कीजिए, ठीक है। अगले अगर मेरे ख्याल से 20 या 25 को एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके जुलाई में, 20 और 25 को, उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको मैं 3 क्लास देने वाला हूँ, 6 क्लास, दो क्लासों में डिस्कस करेंगे। 2017 का पेपर, 2018 का पेपर और 2019 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे ये पेपर करेंगे और जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर एग्जैक्टली कैसे किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके।